कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभिव्यक्त है, लेकिन सियासी गर्मी अभी से ही चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ दोनों दल के नेता एक दूसरे पर खुलकर निशाना साध रहे हैं। सवाल उठ रहा है, जब चुनाव से पहले सहयोगी दल के बीच इतनी तल्खी है तो चुनाव मैदान में यह गठबंधन कैसे टिक पाएगा। दरअसल सपा के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। उदयवीर सिंह ने हाल ही में कहा था कि इमरान मसूद अखिलेश यादव की तरह पार्टी के शीर्ष नेता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन से जुड़े फैसले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करता है, जबकि इमरान मसूद सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान देते हैं। उदयवीर सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सबसे ज्यादा चिंता समाजवादी पार्टी को है। मसूद ने दावा किया कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता तो समाजवादी पार्टी 37 सीटें नहीं जीत पाती। नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो। मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता और वो मुसलमान अब कांग्रेस में है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आपको बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरा मैं कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप, मैं तो कांग्रेस से मांग रहा हूं। मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। मैं तो कभी गठबंधन मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी। इमरान मसूद ने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान जैसे नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक स्थिति का दोष कांग्रेस पर नहीं डाला जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि वह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन की वजह से चुनाव जीते हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पूरे विवाद पर संतुलित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा या नहीं और सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसका फैसला कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। फिलहाल प्रदेश कांग्रेस संगठन अपने स्तर पर पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। इधर समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस सांसदों के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। सपा प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं, लेकिन पार्टी ने कभी गठबंधन की मर्यादा नहीं तोड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान मसूद ऐसा बयान दे रहे हैं जैसे उन्हें कोई विशेष जिम्मेदारी देकर भेजा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी गठबंधन के भविष्य के लिए ठीक संकेत नहीं दे रही है। इस पूरे विवाद पर भारतीय जनता पार्टी भी हमला बोलने से पीछे नहीं रही। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज किया, तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री मनोज पांडे ने भी दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस बनाम समाजवादी पार्टी के चैप्टर में एक और कलेश का पैराग्राफ ऐड हो चुका है। जी हां, इमरान मसूद ने सीधा हमला बोला है अखिलेश यादव जी पे, समाजवादी पार्टी पर। इससे पहले भी इमरान मसूद ने बोला समाजवादी पार्टी क्या है, और अब वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि कोई मुस्लिम नेता बात करे। यही इमरान मसूद है जिन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं बोलते जब मस्जिदों पर सो कॉल्ड अटैक्स होते हैं। इमरान मसूद ये भी बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी ही उछल रही है, जंप मार रही है, चिल्ला रही है अलायंस के लिए कांग्रेस के साथ, और बिना कांग्रेस के उनकी 37 सीट नहीं आती। समाजवादी पार्टी ने भी सामने हमला किया था कांग्रेस पे और कांग्रेस को उनकी राजनीतिक स्थिति याद दिलाई थी। ये कैसा गठबंधन है? कांग्रेस पार्टी को समाजवादी गाली देती है, समाजवादी को कांग्रेस गाली देती है और फिर एक दूसरे के साथ गठबंधन करते हैं। एक बार अखिलेश जी ने कांग्रेस को धोखेबाज कहा था, अखिलेश भी कहा था कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के मुखिया को। और हमने देखा है कि कांग्रेस का रवैया अपने हर एलाय पार्टनर के साथ इसी तरीके का है, जो उन्होंने डीएमके के साथ किया, आम आदमी पार्टी के साथ किया, आरजेडी के साथ किया, यूबीटी सेना के साथ किया, एनसीपी शरद पवार के साथ किया। तो कोई एलाय पार्टनर उनके साथ रहना नहीं चाहता,
राहुल गांधी के नेतृत्व को कोई स्वीकारता नहीं है। इंडिया अलायंस में मिशन विशन नहीं, केवल एम्बिशन और डिवीजन है, और इसके चलते रोज एक नया टेंशन है, और वो टेंशन आज भी दिखाई दे रहा है। ये अगर सीट एक दूसरे को देने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए एक साथ नहीं आ सकते, तो सरकार में गलती से आएंगे तो किस प्रकार की सरकार चलाएंगे। इसीलिए जनता ने इनको बाहर ही रखा है। नहीं, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस सपा इसके बारे में कोई बयान दे सकती है। लेकिन एक सर्वे आया था जिसमें हमें याद है कि उस सर्वे ने कहा था कि जो 24 में सीटें मिली उसमें कांग्रेस का ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। अभी कांग्रेस को तय करना है, बहुत बड़ी पार्टी रही है कभी वो देश की, और देश के अधिकांश इलाकों में, राज्यों में उसकी सरकार रही, केंद्र में उसकी सरकार रही। अब हम तो जनता ये देख रही है कि आखिर कांग्रेस कितना नीचे गिर करके समझौता करती है। अभी तो कांग्रेस को अपने सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है, और उनकी पार्टी है, उस पार्टी में हम कुछ विचार नहीं दे सकते। लेकिन ये जरूर लोग आश्चर्य करते हैं कि आखिर कांग्रेस कितना नीचे गिर करके समझौता कर लेती है। हमें लगता है कि अब की नहीं करेगी इस तरह गिर कर। फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व गठबंधन बनाए रखने की बात कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर नेताओं की बयानबाजी अलग अलग तस्वीर पेश कर रही है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े चुनावी राज्य में विपक्ष अगर एकजुट रहने का दावा करता है तो उससे पहले अपने नेताओं की जुबान पर भी लगाम लगानी होगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह बयानबाजी की जंग थमती है या फिर इंडिया गठबंधन के भीतर दरार और गहरी होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।